हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसे बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही सिंपल मेजर्स के बारे में जो कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और इसकी वजह से होने वाले इंसोम्निया यानी नींद की कमी को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप या आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो कि इन सभी चीज़ों से परेशान है तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर कि इसमें बताई गई जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल। दोस्तों, एंजाइटी क्या चीज़ है? एंजाइटी हमारी बॉडी का रेस्पॉन्स है टुवर्ड्स स्ट्रेस। यानी हम जब किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो उसकी नतीजे में हमारी बॉडी जो कुछ सिम्टम्स दिखाती है, उसका रेस्पॉन्स दिखाती है। अब ये रेस्पॉन्स जो होता है ये घबराहट की शक्ल में हो सकता है, ये रेस्पॉन्स जो होता है ये दिल के धड़कन बढ़ने की शक्ल में हो सकता है, ये रेस्पॉन्स जो है ये पसीने आने की शक्ल में हो सकता है, ये रेस्पॉन्स जो है ये नींद उड़ जाने की शक्ल में हो सकता है और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के सिम्टम्स स्ट्रेस की वजह से आपके अंदर आ सकते हैं। और ये जो सिम्टम्स हैं ये एंग्जाइटी कहलाते हैं, बेचैनी कहलाते हैं, रेस्टलेसनेस कहलाते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों जो टिप्स मैं आपको अब बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आपको बहुत हेल्प प्रोवाइड करेंगे इस एंग्जाइटी से निपटने के लिए। और अगर आप इन टिप्स को ईमानदारी से फॉलो करेंगे और थोड़ा हिम्मत दिखाएंगे तो आई एम श्योर कि आप इस तरह की प्रॉब्लम से जो कि एंग्जाइटी की शक्ल में, डिप्रेशन की शक्ल में, इंसोम्निया की शक्ल में और रेस्टलेसनेस की शक्ल में होती हैं, इनसे काफ़ी हद तक निजात पा लेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं इन टिप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, किसी चीज़ को लेके आपके माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स आना एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। हर इंसान के माइंड में नेगेटिव थॉट्स आती हैं। लेकिन अगर आप एंग्जाइटी के पेशेंट हैं और आप किसी चीज़ के लिए एंग्जियस हैं और फिर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं तो इसकी वजह से आपकी जो एंग्जाइटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है। ऐसे केस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले तो आप इस तरह की थॉट्स अपने माइंड में आने ही ना दें। अब आप हंस रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं अपने माइंड में थॉट्स को आने ही नहीं दूंगा, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो बीमारी है मेरी। जी हाँ, बिल्कुल यही बीमारी है आपकी, बट आप कोशिश तो कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करते हैं और आपके माइंड में इस तरह की नेगेटिव थॉट्स आना रुक जाती हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं रुकती हैं और फिर भी आपका माइंड नेगेटिव 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 चलता रहता है तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको इन थॉट्स को चैलेंज करना है। चैलेंज जब आप इन थॉट्स को करेंगे तो उसकी मदद से आप इनके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। अब चैलेंज करने का जो तरीका है वो 2 तरीके से है। पहला तो ये कि सबसे पहले आप ये चैलेंज करिए, सोचिए इस बात को माइंड में कि जिस चीज़ को लेके आप नेगेटिव हो रहे हैं या सोच रहे हैं या डर रहे हैं, क्या वो चीज़ वाकई में इतनी बड़ी है आपकी लाइफ में? अगर वो इतनी बड़ी नहीं है आपकी लाइफ में तो उसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा कि यार ठीक है, अगर ये नहीं भी हुआ तो वो हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि वाकई में ये चीज़ जिसके लिए आप नेगेटिव हो रहे हैं इस समय ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, तो उस केस में इन थॉट्स को ख़त्म करने के लिए आपको उससे भी बड़ा कुछ सोचना पड़ेगा। यानी आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप जॉब के लिए जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये जॉब पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी और इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा एंग्जियस हैं, तो आप पहले तो ये सोचिए कि भाई ये जो जॉब है मेरी जिसके लिए मैं जा रहा हूँ ये मेरी लाइफ की कोई आखिरी जॉब तो है नहीं। अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर ट्राई करेंगे, कहीं और देखेंगे, कुछ और करेंगे। तो ये इस तरह से आप अगर सोचेंगे तो आपको शायद थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा और लगेगा कि ठीक है, इट्स जस्ट ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, ये कोई आपकी लाइफ का एंड नहीं है, ये जस्ट शुरुआत है। बट इसके बावजूद भी अगर आपको सुकून नहीं मिलता है और आपको लगता है कि नहीं जी मुझे तो ये जॉब चाहिए ही चाहिए, और फिर आपके मन में डर आ जाता है कि यार ये नहीं मिली तो क्या होगा, मैं बदनामी होगी, लोग क्या सोचेंगे, तो उस केस में दोस्त आप ये सोचिए कि सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो जाहिर सी बात है यही हो सकता है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी और फिर आप सोचेंगे कि चलो नेक्स्ट में ट्राई करूँगा, फिर आप सोचेंगे कि यार नेक्स्ट में भी नहीं मिली तो क्या होगा। तो वर्स्ट केस सिनेरियो यह है कि आपको कोई जॉब मिल ही नहीं रही है। अगर कहीं भी आपको जॉब नहीं मिल रही है तो फिर आप उस सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, उसके बारे में कंसंट्रेट करिए। आप ये सोचिए कि ठीक है, कोई भी जॉब नहीं मिलती है तो भाई मेरी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाएगी,
मैं कुछ और काम कर लूँगा, मैं कोई शॉप खोल लूँगा, मैं कोई बिज़नेस कर लूँगा, मैं कुछ और कर लूँगा, मैं अपनी फैमिली बिज़नेस में साथ में लग जाऊँगा। और बहुत सारे ऐसे काम हैं दुनिया में जो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी थॉट प्रोसेस को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, अपने फियर्स को ओवरकम करना होगा और अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना होगा। और अगर आप इस तरह से चैलेंज करेंगे अपनी थॉट्स को, तो आई एम श्योर कि आप बहुत जल्दी इस तरह की फियर्स से और इस तरह की एंग्जाइटीज से ऊपर उठ जाएंगे और बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करेंगे। एंग्जाइटी, स्ट्रेस और इस तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए और उससे इंस्टेंट रिलीफ पाने के लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ब्रीदिंग टेक्निक्स का मतलब है कि आपको ज़मीन पर बैठ जाना होता है, अपनी आंखें बंद कर लेनी होती हैं, योगा पोज में आराम से रिलैक्स करके आपको बैठना होता है और लंबी लंबी सांस आपको एक्सहेल और इनहेल करनी होती है। और जब आप अपनी सांस ले रहे हैं, आप ब्रीद कर रहे हैं, तो आपको अपने ब्रेन और अपना माइंड कंप्लीटली उस ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करना है। और जब आप अपनी सांसों की आवाज़ को सुनेंगे, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, उसकी रिदम को पहचानेंगे, तो यकीन मानिए आप बहुत जल्दी रिलैक्स फील करेंगे। अगर आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी और इस तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स रहती हैं या नींद नहीं आती है, रेस्टलेसनेस रहती है, तो उस केस में आपको एक्सरसाइज रोज़ाना कम से कम 30 मिनट के लिए ज़रूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज की फॉर्म में आप कुछ भी कर सकते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको अच्छा लगे। आप वॉकिंग भी कर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, जिम भी जा सकते हैं। जहाँ भी आपका मन करे आप वहाँ जाकर इसको ज़रूर करिए रोज़ाना कम से कम 30 मिनट के लिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जब आपको डिप्रेशन होता है या एंग्जाइटी होती है तो कई बार आपका मन नहीं करता है कि आप इस तरह की कोई भी चीज़ करें, लेकिन यही वो टाइम होता है जब आपको अपने आप को चैलेंज करना होता है और कोशिश करनी होती है इससे बाहर निकलने की। और इसके लिए एक चीज़ और जो आप कर सकते हैं वो ये कि अपना कोई कंपेनियन आप बना सकते हैं जो कि आपको पुश करता रहे कि भाई चलो एक्सरसाइज करने चल रहा है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से आपका जो ब्रेन है वो आपके माइंड थॉट्स की तरफ से हटके आपके बॉडी की तरफ वो कंसंट्रेट करना शुरू कर देता है। और कुछ एक ऐसी स्टडीज़ भी हो चुकी हैं जिसमें ये पता लगा है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो फील गुड फैक्टर वाले हार्मोन्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छा महसूस होता है, खुश होता है हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, हमारा दिल, वो सीक्रेट होते हैं। तो उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी के केस में, डिप्रेशन के केस में और इस तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और आपको नींद भी अच्छी आती है। दोस्तों, हम लोग क्या चीज़ खाते पीते हैं इसका इफ़ेक्ट ना सिर्फ हमारी बॉडी पे पड़ता है बल्कि इसके साथ साथ हमारे ब्रेन पे और हमारे थॉट प्रोसेस पे भी पड़ता है। अगर आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी या इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड्स खाने की। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों को एंग्जाइटी या डिप्रेशन होता है वो लोग अक्सर बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खाना शुरू कर देते हैं, जंक फूड्स खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको ऑलरेडी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, तो इस तरह की चीज़ें खाने से वो प्रॉब्लम आपकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अक्सर सजेस्ट किया जाता है कि जिन लोगों को इस तरह की कोई मानसिक प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों को वेजिटेरियन फूड्स खाने चाहिए। जितनी नेचुरल चीज़ें आप खाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। नॉन वेजिटेरियन फूड से आपको बचना चाहिए, अल्कोहल से आपको बचना चाहिए, किसी भी तरह की नशे की चीज़, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो, उससे आपको बचना चाहिए। इन चीज़ों से अगर आप बचे रहेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपनी हेल्प करेंगे इस तरह की एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकलने में। खाने पीने की इन चीज़ों के अलावा कुछ एक ऐसी हर्ब्स और सप्लीमेंट्स भी हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर से एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कम करने का काम करते हैं। ऐसा ही एक सप्लीमेंट आज मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ जिसका नाम है करामेन विश्राम कैप्सूल। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसके अंदर कुछ ऐसी हर्ब्स को इस्तेमाल किया गया है जो कि आपके ब्रेन की नसों को रिलैक्स करती हैं, आपके अंदर से बेचैनी को कम कर देती हैं, रेस्टलेसनेस को कम कर देती हैं। और अगर इस एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से या रेस्टलेसनेस की वजह से आपको नींद की कमी रहती है तो उस केस में भी इस मेडिसिन से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होने के कारण से पूरी तरह से सेफ़ है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या डिपेंडेंस भी नहीं होती है। अगर आप एंग्जाइटी से परेशान हैं, सारा दिन परेशान रहते हैं, बेचैन से रहते हैं, अपने पैर हिलाते रहते हैं, या आपका कंसंट्रेशन कम है, या आपकी मेमोरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। विश्राम कैप्सूल के अंदर बेसिकली जितनी भी हर्ब्स इस्तेमाल की गई हैं वो सभी पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं आपके अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए।
इसमें शंखपुष्पी का इस्तेमाल किया गया है। शंखपुष्पी एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि इंसोम्निया को कम करने में काम आती है, यानी अगर आपको नींद की कमी है तो उस केस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। आपकी मेमोरी पावर को भी ये एनहांस करने का काम करती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर डाली गई है जटामासी, जो कि एक ब्रेन टॉनिक का काम करता है, आपकी नसों को काम करने का काम करता है और एंग्जाइटी को मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखा गया है। इसके ऊपर भी बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं जिससे ये सभी चीज़ें प्रूव भी हो चुकी हैं। अश्वगंधा भी इसके अंदर यूज़ किया गया है जो कि एक एडाप्टोजन हर्ब होती है जो कि हमारी नसों के अंदर नरिशमेंट पैदा करती है। ये हमारे अंदर स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी कम करने का काम करता है। ब्राह्मी भी इसके अंदर डाला गया है दोस्तों, जो कि नींद लाने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि अक्सर जिन लोगों को स्ट्रेस या एंग्जाइटी होती है उन्हें नींद की कमी हो जाती है। तो नींद आने से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। इसके साथ साथ ये हमारे माइंड को सूद भी करता है और उसको रिजुविनेट भी करता है, यानी उसको अच्छा भी हेल्दी भी बनाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सभी आयुर्वेदिक हर्ब्स जो कि इस प्रोडक्ट के अंदर डाली गई हैं, ये सभी एक साथ मिलके आपको एक बहुत ही बढ़िया सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देते हैं और आपकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, रेस्टलेसनेस और इंसोम्निया को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इस प्रोडक्ट की जो डोजेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। दिन में सिर्फ 2 बार आपको लेना होता है। दिन में 2 कैप्सूल सुबह नाश्ता करने के बाद और 2 कैप्सूल रात को सोते समय अगर आप इसको लेंगे तो इससे आपके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे यूज़ करना तो करीब 7 से 10 दिन के अंदर ही आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपका ब्रेन काफ़ी रिलैक्स्ड आपको महसूस होगा और आपकी एंग्जाइटी बहुत हद तक कम होनी शुरू हो जाएगी। इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, 1mg, इस तरह की जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं सभी जगह ये प्रोडक्ट अवेलेबल है और ऑल ओवर इंडिया इसकी डिलीवरी भी आपको मिल जाती है। दोस्तों, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से हमारी बॉडी 5 चीज़ों से मिलकर बनती है जिनको पंच तत्व बोलते हैं। ये है हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश। यानी ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर हैं, जिससे हमारी बॉडी मिलके बनी है और इसी वजह से इन 5 चीज़ों के कांटेक्ट में जब हम आते हैं तो हमें अच्छा फील होता है और इस तरह की जितनी भी मानसिक प्रॉब्लम्स हमारी हैं वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं, या फिर और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी दूर होनी शुरू हो जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई ज़्यादा लंबे समय के लिए बीमार होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनको कहीं घूमने के लिए ले जाइए, इनको पहाड़ों पर ले जाइए। पहाड़ों पे जाने से आपको अच्छा फील क्यों होता है? बीचेस पे जाने से आपको अच्छा फील क्यों होता है? जंगल्स में जाने से आपको अच्छा फील क्यों होता है? आपको अच्छा फील इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी जिन तत्वों से बन रही है उन तत्वों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आप आ जाते हैं और इस वजह से आपको अच्छा लगता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप मदर नेचर से कनेक्ट करें। आपको अगर कोई ऐसा शौक़ है जिसमें आप गार्डनिंग कर सकते हैं तो आप गार्डनिंग करिए। उससे आप मिट्टी के कांटेक्ट में भी आएंगे और हवा, पानी के और सूरज के और आकाश के कांटेक्ट में भी आएंगे। आप अगर सिर्फ नहा लेते हैं ठंडे पानी से तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी का 70% पार्ट जो है वो पानी से ही बना है। तो जब आप नहाते हैं तो उसकी वजह से भी आप इंस्टेंटली रिलैक्स्ड फील करते हैं और आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन कम हो जाता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, आपको एक इनर पीस मिलेगा, एक अंदरूनी शांति आपको मिलेगी और आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड होगा और आपकी नसें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहेंगी। जिन लोगों को स्ट्रेस और एंग्जाइटी रहती है अक्सर देखा गया है कि वो लोग अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं। वो ना तो किसी से अपने दिल की बात शेयर करते हैं और ना ही किसी और को अपने उस इनर सर्कल के अंदर आने देते हैं। बट अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है दोस्तों और आप ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं और किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अपने दिल की बात को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने लिए बहुत बुरा कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई जब मुझे स्ट्रेस या एंग्जाइटी होती है तो मेरा दिल ही नहीं करता किसी से बात करने का। नो डाउट नहीं करता होगा, किसी का भी नहीं करता है, लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये आपकी अपनी जंग है और इसको जंग को लड़ने के लिए आपको ही अपने शेल से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको ही कुछ ऐसी कोशिशें करनी पड़ेंगी जिससे आप इस मकड़ जाल से बाहर आ सकें, और ऐसी ही एक कोशिश है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। कोशिश करिए आपके दिल में जो भी कुछ है, जो भी संकोच है, जो भी कुछ प्रॉब्लम है या जो भी आप सोचते हैं या जो भी आपके फियर्स हैं, वो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर करें जो आपका बहुत हमदर्द हो।
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा ऐसे इंसान से शेयर करें जो आपका हमदर्द हो और आपको सही रास्ता दिखाए। कभी भी किसी गैर से या किसी ऐसे इंसान से जो कि आपको ऑलरेडी आपसे जलन रखता है या आपको अच्छा नहीं मानता है, उससे कभी भी ऐसी चीज़ शेयर ना करें। हमेशा ऐसे इंसान से अपने शेयर करें जो कि वाकई में आपका हमदर्द है। दोस्तों, लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि आपको अपना स्क्रीन टाइम कम कर देना चाहिए। स्क्रीन टाइम का मतलब है कि जो वक्त आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे या टीवी की स्क्रीन पे देते हैं, उसको कोशिश करिए कम करने की। कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी कुछ हॉबीज़ डेवलप करनी होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें करिए जिसमें आपका दिल लगता हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। कहीं बाहर पार्क में जाके घूम आइए, कहीं अपने दोस्तों के साथ बैठ के गपशप कर लीजिए, अपने बच्चों के साथ बैठ के खेल लीजिए। कुछ भी ऐसी चीज़ करिए जिसमें आपको अच्छा लगे और आपका माइंड जो है वो एंगेज रहे। सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीन पर जमे रहना और इन चीज़ों को देखना, ये आपके आँखों के लिए तो बुरा है ही, आपके दिमाग के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा है और आपके अंदर इंसोम्निया यानी नींद की कमी को भी पैदा करता है। कोशिश करिए सोने से कम 1 घंटा पहले आप सभी तरह के स्क्रीन्स को ऑफ़ कर दें और उनसे बिल्कुल दूर रहें। क्योंकि अगर आप स्क्रीन्स को बिल्कुल सोते समय भी देखेंगे और बार बार उसको नोटिस करते रहेंगे तो उसकी वजह से आपकी नींद कम हो जाएगी और आपकी जो प्रॉब्लम है एंग्जाइटी की और डिप्रेशन की, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें बताए गए जो टिप्स थे उन्हें आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी जो स्ट्रेस है और एंग्जाइटी है वो काफ़ी हद तक कम होनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ साथ इस वीडियो में बताया गया जो प्रोडक्ट था जिसका नाम है विश्राम कैप्सूल, इसको भी एक बार आप ट्राई ज़रूर करेंगे और ये भी आपको आपकी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बेचैनी और इंसोम्निया की प्रॉब्लम को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपके कुछ थॉट्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आप क्या फ़ील करते हैं जब आप एंग्जियस फ़ील करते हैं या आपको डिप्रेशन होता है, या आप क्या चीज़ें फॉलो कर रहे हैं इसको दूर करने के लिए, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं या आने वाले समय में वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है और आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।